नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय हथेली पर धन संयोग। ईमानदारी से अक्सर हथेली पर ना धन संयोगों की भरमार होती है। बस ज़रूरत है एक ईमानदार अवलोकन की। यदि आप ईमानदारी से निर्धारण कर सकते हैं तो आपको काफ़ी संयोग मिल सकते हैं हथेली पर, जो इशारा करते हैं कि जहाँ तक संपन्न बनेगा, धनवान बनेगा। कौन से हैं वो चिन्ह, आइए करते हैं विश्लेषण। देखिए, हथेली पर कलाई की तरफ से ऊपर की तरफ जितनी रेखा जा रही हैं उंगलियों की तरफ, हर रेखा संपन्नता की तरफ इशारा कर रही है। शुरुआत करते हैं इस रेखा से। इसको बुद्धि की धन रेखा बोला जाता है। यह बुध उंगली के बेल से निकलकर रक्षात्मक मंगल की तरफ पहुंचती है। इशारा करती है कि जहाँ तक अपने बुद्धि योग से धन कमाएगा, खूब धन कमाएगा। और देखिए, एक रेखा कहीं से निकले और पहुंचे सूर्य पर्वत पर। सूर्य रेखा यह भी सफलता की रेखा है। जातक को बहुत धनवान बनाती है। जिस वक्त ये उभरती है उस आयु में जातक के प्रयासों को अनुकूलता मिलती है और उसके प्रयासों का परिणाम दिखाई देता है। आगे चलिए। इस शनि पर्वत पर कलाई की तरफ से एक रेखा पहुंचे और शनि पर्वत पर स्पष्ट, गहरी, निर्दोष, और शनि पर्वत फ्लैट हो तो ये भाग्य रेखा नीचे से उंगली की तरफ जा रही है। बहुत शुभ। यदि आपकी हथेली में है तो आपके ऊपर धन बरसेगा, सफलता बरसेगी, पक्का पक्का निश्चित। बस शनि पर्वत फ्लैट और वहाँ पर कोई अशुभता ना हो तो ये भाग्य रेखा आपके भाग्य को चमका देगी। आगे चलिए। गुरु पर्वत वेल डेवलप्ड हो और वहाँ पर आपकी मस्तक रेखा से या मस्तक रेखा और आपकी जीवन रेखा मिल रही हो, वहां से एक रेखा निकले ऊपर की तरफ जाए, महत्वाकांक्षा की रेखा। ये भी निश्चित इशारा करती है संपन्नता की तरफ कि अंत गोतत्व अल्टीमेटली जातक के प्रयासों को सफलता मिलती है, उसके सपने अवश्य पूरा होते हैं। ये रेखा गारंटी देती है प्रॉस्पेरिटी की। गुरु के पास खूब प्रॉस्पेरिटी, और ये का पक्का इशारा दे रही है कि जातक को संपन्नता अवश्य मिलेगी। और देखिए, ये बुध रेखा जीवन रेखा से निकले और ऊपर चले उंगली की तरफ तो यहाँ ट्रायंगल बना दिया। ये ट्रायंगल भी इशारा कर रहा है कि जातक मनी मैनेजमेंट में बड़ा ही कुशल है। और देखिए, ये अंगूठे पर वज्र रेखा शुक्र पर्वत से निकली और लोअर फ्लेंज की तरफ आगे बढ़ी। अंगूठे की यह वज्र रेखा भी इशारा कर रही है संपन्नता की ओर, लेकिन अचानक संपन्नता की ओर। शेयर मार्केट से, जुए सट्टे से जातक को अचानक लाभ हो सकता है, बड़ा लाभ। उसके नीचे ये केसरा रेखा शुक्र पर्वत से निकली और जा रही है अंगूठे के लोअर फ्लेंज की तरफ। ये भी इशारा कर रही है कि जातक संपन्न अवश्य बनेगा। ये तो हो गई रेखाएं। यहाँ पर ऑफशूट भी हैं। अगर जीवन रेखा से ऑफशूट निकले और उंगलियों की तरफ आगे बढ़े, हर ऑफशूट इशारा करता है एक शुभ अवसर की तरफ, जब जातक का भाग्य उदय होगा।
जितने ही ऑफशूट, जातक उतना ही धनवान बनेगा। 7 में उंगलियों पर जितने भी वर्ग हैं, उंगलियों पर नहीं, हथेली पर जितने ही वर्ग हैं, जातक के संपन्न बनने की उतनी ज्यादा प्रबल संभावना। ऐसे ही जितने भी ट्रायंगल हैं सब इशारा करते हैं जातक की धनवान बनने की प्रबल संभावना की तरफ। मान लीजिए आपके शुक्र पर्वत पर वर्ग बना है तो आपको बहुत ज्यादा संपत्ति देगा। यदि आपके इस जीवन रेखा के अंदर की तरफ, मतलब शुक्र पर्वत की तरफ या आक्रमक मंगल की तरफ ट्रायंगल बने हो तो ये इशारा करते हैं कि जातक की जिंदगी में इस समय के दौरान अचानक धन आएगा। अगर ये जीवन रेखा पर बने हो अंदर राहु की तरफ तो ये भी दिखाते हैं एक शुभ अवसर, जब जातक संपन्नता कमाएगा, धन कमाएगा, संपत्ति कमाएगा। अगर चंद्र पद पर ट्रायंगल है या स्क्वायर है, सब इशारा कर रहे हैं कि जातक का विदेश से संपर्क बन सकता है और वह खूब धन कमा सकता है। तो जहां पर भी, जिस पर्वत पर भी आपको ट्रायंगल या स्क्वायर मिले, जितनी संख्याएं मिले उतनी ही अधिक संभावना जातक के धनवान बनने की। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।